हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सी 2024 की सेकंड सीरीज की 13th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये चीज़ आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे ही डेली हमारी वीडियो देखते रहिए। और हमने अपनी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा दी है, जिसकी कि अलग से प्लेलिस्ट हम अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उसे भी जाके ज़रूर देखिए। और अब हमने ये सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितनी भी सीरियल की शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए और भी आगे वीडियो ऐसे लाते रहेंगे, सीरीज भी लाते रहेंगे। आइए आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन नई कृषि रणनीति की विशेषता नहीं है? आंसर है जैविक खाद का प्रयोग। ठीक है बच्चों, जैविक खाद का प्रयोग जो है ना, नई कृषि रणनीति की विशेषता नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। 21 नवंबर 2021 को किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर है अरुण गोयल। किसने बच्चों? अरुण गोयल ने। देखो बच्चों, ये अरुण गोयल कब, मतलब 21 नवंबर 2021 की बात हो रही है ये। ठीक है, तब की है ये, अब अभी प्रेजेंट में नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो इलेक्शन जो कमिश्नर है, इनके कौन है प्रेजेंट में और उनके लिए आर्टिकल क्या है। अब आप सभी ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। देखिए बच्चों, इलेक्शन कमीशन जो है ना इंडिया का, उसमें 3 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। उसमें से एक तो होता है चीफ, बस एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर ही होते हैं सिर्फ। ठीक है, एक चीफ होगा और और बाकी के दोनों इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है बच्चों, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि प्रेजेंट में कौन है हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो प्रेजेंट में कौन है? वो है राजीव कुमार जी। ठीक है, कौन है? राजीव कुमार जी। ठीक है, क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो बच्चों वो भी ध्यान में रखना, ज्ञानेश कुमार जी हैं। और एक है सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, और एक कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है बच्चों, ये दोनों कौन है? हमारे इलेक्शन कमिश्नर। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार जी। ठीक है, और अगर मैं आपसे इसके लिए आर्टिकल पूछ लूँ, तो इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? इसके लिए आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। ठीक है, 324 से लेकर 329 तक है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और ये किस भाग में आते हैं? पार्ट 15 में। किस में आते हैं? पार्ट 15 में, पार्ट 15 में। ठीक है बच्चों, और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है इसके लिए? ये जो इलेक्शन जो कमीशन है, इसके लिए कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है हमारे इंडिया में? 324 से लेकर 329, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, 324 से लेकर 329। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, जितने मैंने फैक्ट बताए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2022 में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में %% की कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी की घोषणा की। आंसर है 10%। कितनी बच्चों? 10%। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्लोरीन की परमाणुकता क्या है? आंसर है द्विपरमाणु। क्या होता है बच्चों? द्विपरमाणु मतलब डायटम्स होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या 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 कहा, क्या पूछा है बच्चों? पूछा है कि क्लोरीन मतलब कितना है? कितना है बच्चों? डायटम होता है। ठीक है, Cl2 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, क्लोरीन का। और एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? वो भी ध्यान में रखना, 17 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देशकों के अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए RDA-mg/डेज है। आंसर है 300 mg पर डेज। कितना है बच्चों? 300 mg पर डेज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूलतः डैश अनुच्छेद थे? आंसर है 395। कितने थे बच्चों? 395। कितने थे? 395। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार राजा के दरबारी कवि थे? आंसर है महेंद्रपाल। किसके थे बच्चों? महेंद्रपाल के।
बच्चों इसमें एक पॉइंट और ध्यान में रखना आप कि नागभट्ट जो फर्स्ट थे ना, नागभट्ट प्रथम जो थे, उन्होंने प्रतिहार जो ये गुर्जर डायनेस्टी है इसकी स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट फर्स्ट ने। ठीक है, किसकी? प्रतिहार जो ये गुर्जर डायनेस्टी है, मतलब वंश है, ठीक है, इसकी। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन भी ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार राजशेखर महेंद्र पाल प्रतिहार राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कौन सा संगीतकार वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा है? आंसर है पंडित रवि कुमार शर्मा। कौन है बच्चों? पंडित रवि कुमार शर्मा। किससे इनका संबंध? संतूर से। अभी आपको पता है किसका संबंध संतूर से है, लेकिन अब इनके अवार्ड्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जरा वो भी ध्यान में रखना कि जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 1986 में। कब मिला है? 1986 में। क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और इनको पद्मश्री भी मिला है 1991 में। कब मिला है? 1991 में। कब मिला है पद्मश्री? 1991 में। और इनको पद्म विभूषण भी मिला है 2001 में। कब मिला है? 2001 में। क्या मिला है? पद्म विभूषण। क्या मिला है? पद्म विभूषण 2001 में। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। गुरु शशाधर आचार्य को किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर है लोक नृत्य। किससे बच्चों? लोक नृत्य। देखो, इससे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे आपके। गुरु जो शशाधर आचार्य हैं, उनको किस क्षेत्र में मिला है? लोक नृत्य में। और क्या मिला है? 2020 में पद्मश्री मिला है। और इनसे संबंधित एक और चीज़ ध्यान में रखना कि जो ये गुरु शशाधर आचार्य जी हैं, ये इनको छऊ में मिला है। किस में मिला है? छऊ। जो छऊ होता है ना, सरायकेला छऊ, जो कि झारखंड का है, उसमें मिला है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है ये आपको पहले भी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की किस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटेरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है? आंसर है सुंदरी वृक्ष। देखो, ये तो आपको पता होगा, सुंदरीबन, वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा भी है। ठीक है, तो ऐसा आप हिंट लगा सकते थे, सुंदरबन मतलब सुंदरी वृक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। किसे सितंबर 2022 में भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? आंसर है आर वेंकट रमणी। ठीक है, और बच्चों ये भी ध्यान रखना कि जो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा होता है? इसके लिए आर्टिकल 76 होता है। कौन सा होता है? 76। और ये 14वें मतलब कौन थे? महान्यायवादी थे। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, आर वेंकट रमणी। ठीक है, और इनके लिए आर्टिकल कौन सा होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 76। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो महान्यायवादी होते हैं, मतलब इसमें कितने होते हैं, मतलब कितने मेंबर होते हैं? जो मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो बच्चों ध्यान में रखना, एक ही मेंबर होते हैं। और किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। कौन सी कोशिकाएं, जिन्हें न्यूरिल्मा कोशिकाएं भी कहा जाता है, पीएनएस में मुख्य गिलियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है? आंसर है श्वान कोशिकाएं। कौन सी बच्चों? श्वान कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? आंसर है, इसका आंसर क्या है बच्चों? दिव्येंदु बरुआ। क्या है बच्चों? दिव्येंदु बरुआ। और मैंने बच्चों आपके मतलब विश्व जो ये नाथन आनंद जी हैं, इनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। मैं आप फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है। अब देखो बच्चों, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सभी आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि ये जो विश्वनाथन आनंद जी है, ये कौन से प्लेयर है? मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, चेस प्लेयर है। ठीक है, और इनको पहली बार मतलब क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मतलब उस टाइम क्या बोला जाता था? ये उस टाइम बोला जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जब इनको मिला था। लेकिन ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसका नाम कब चेंज हुआ था? 2021 में चेंज हो गया था। और इसका नाम क्या रख दिया गया था इस अवार्ड का? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, देखो इसमें चेंज क्या किया गया था इन अवार्ड्स में, कि जैसे पहले धनराशि जो थी ना, वो मतलब 7.5 लाख मतलब थी, लेकिन अब फिर कितनी कर दी गई थी? 25 लाख। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो विश्वनाथन आनंद जी हैं, ये अभी मतलब किस पोस्ट पे हैं, तो बच्चों वो भी ध्यान रखना। अभी ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है। कौन है? विश्वनाथन आनंद। क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है बच्चों, और ये इंडिया के हाईएस्ट रैंक चेस प्लेयर है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना।
और अगर मैं आपसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर पूछ लूँ तो बच्चों वो भी ध्यान रखना, लुसान स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में। कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में। कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे बच्चों मैंने बता दिए हैं, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? आंसर है उड़ीसा, 2020 में। कहाँ पर किए गए थे? उड़ीसा में। और कब किए गए थे? 2020 में। देखो ये 2024 में भी हुआ है। ठीक है, और ये किसने मतलब किसने आयोजित किए हैं? ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वहाँ पर हुए हैं। और विनर कौन रहा है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन रहा है विनर? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। कौन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, और ये कहाँ से है? बांग्लादेश से है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? आंसर है 119। कितने हैं बच्चों? 119। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। माइकल फेराडे नाम के एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक मतलब इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? आंसर है 1825 में। मतलब ये बोला गया है कि बेंजीन की, देखो इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक तो बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने की थी। और कब की थी? 1825 में। ये ध्यान में रखना, 1825 में। किसकी? बेंजीन की। किसने की थी? माइकल फेराडे ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। कौन लेता है बच्चों? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। राउत नाच किस राज्य में प्रसिद्ध है? आंसर है छत्तीसगढ़। कहाँ पर है बच्चों? छत्तीसगढ़ में क्या प्रसिद्ध है? राउत नाच। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। महाद्वीपता के अर्थ की पहचान करें। आंसर है गर्मियों के दौरान बहुत गर्मी तथा सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा। ठीक है, गर्मी के दौरान बहुत गर्म, सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? आंसर है 1905 में। कब की थी? 1905 में। देखो बच्चों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, ये मतलब ये संरक्षण में भी काफ़ी मतलब इनका इंटरेस्ट था। मैंने आपको बताया था जितने मतलब ये हमारे होते हैं ना, ये हिस्टोरिकल जो भी थे, इनका मतलब रख रखाव करने में भी इनका बहुत ज़्यादा वो है, इंटरेस्ट था उस टाइम। और इन्होंने बंगाल का विभाजन की भी घोषणा की थी 1905 में। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और अगर मैं बच्चों आपसे इनका लॉर्ड कॉर्नवालिस का मतलब कब की थी ये भी जरा ध्यान रखना। 1793 में। कब की थी? 1793 में। कब की थी? 1793 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ग मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? आंसर है वैश्य। कौन करता था बच्चों? वैश्य। ठीक है, और शूद्रा को सबसे नीचे माना गया था बच्चों। ठीक है, ब्राह्मण क्या थे? ब्राह्मण का काम मतलब शिक्षा देना, और क्षत्रिय का लड़ना, ये सब है ना बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? आंसर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। नवंबर 2021 तक संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में यातायात को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट के तहत रिंग रोड के लिए कितने शहरों की पहचान की गई थी? आंसर है 28। कितने शहरों की पहचान की गई थी बच्चों? 28 की। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे देखते रहिए। और बच्चों कल संडे है तो आप हमारी वीडियो का रिविज़न करना, क्योंकि रिविज़न भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मंडे में होली है तो आपको हैप्पी होली एडवांस में। ठीक है बच्चों, हैप्पी होली इन एडवांस। और आप अच्छी तरह होली मनाइए, और कल रिवीजन डे, कल रिवीजन करिए, परसों आप अच्छी तरह होली को सेलिब्रेट करिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।